बुखारी मुस्लिम में एक हदीस है, हजरत उमर से ज्यादा कोई इंटेलिजेंट बंदा था, लेकिन देखें उनको भी कहां पे गलती लगी है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला को जब जख्म लगा ना तो बीमार हो गए, यानी बिल्कुल अब करीबुल मर्ग थे। मिशकात में भी आता है, ये हदीस आती है। तो लोग उनके पास रो रहे थे कि अब तो ये नहीं बचेंगे। हजरत उमर ने कहा कि तुम रो मत, क्योंकि नबी इस्लाम से मैंने सुना है कि मैयत को उस पे रोने वालों की वजह से अजाब दिया जाता है। सही। अच्छा, ये हदीस अम्मा आयशा के सामने बयान कर दी किसी ने हजरत उमर के हवाले से, और उसको बयान की थी अब्दुल्ला बिन उमर ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम। अब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बैठे हुए अम्मा आयशा के पास पर्दे में, ठीक है, और बात किसकी हो रही है? हजरत उमर की। रिवायत कौन कर रहा है? अब्दुल्ला बिन उमर। किसके सामने? अम्मा आयशा के सामने। यार अहले हदीसों से माजरत के साथ मैं ये जो कुछ बयान कर रहा हूं, लेकिन इन्हों अज़म करना कोड़ी गलना नहीं, लेकिन अज़म करियो। अब अम्मा आयशा ने फरमाया खुदा उमर इब्ने खत्ताब पे रहम करे, उसको समझने में गलती लगी है। कौन कह रहा है? अम्मा आयशा। हजरत उमर अपनी वफात तक एक हदीस को गलत समझते रहे, सिर्फ ज़ारी अल्फाज की वजह से। अम्मा आयशा ने कहा कुरान में तो सूरह अज़्ज़ुमर के अंदर आयत है, वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई जान दूसरी जान का बोझ नहीं उठा सकती। तो उमर ने ये कैसे समझ लिया कि नबी अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि मैयत के ऊपर जो लोग रो रहे होते हैं इसकी वजह से उस मैयत को अज़ाब दिया जाता है, उसका क्या कसूर है? सर लॉजिकल है बात के नहीं? ये लॉजिक हज़रत उमर को नहीं समझ आई, अब्दुल्ला बिन उमर को नहीं समझ आई, दोनों फकीह साहब हैं। और अम्मा आयशा उनको समझ आ गई, क्योंकि उन्होंने कुरान से इस्तेदलाल किया। लिहाजा मैं भी जब कहता हूं ना कि हदीस को कुरान पे भी पहले पेश किया करें, कि कुरान की ये जितनी तकदीर के ऊपर हदीसें हैं ना, मैंने उनकी तावील की है कुरान की रोशनी में। सही। अगर आप तकदीर में आप जबरिया का कीदा नहीं रख सकते, कुरान ने वाज़े कहा है इन्ना हदैना उस सबील इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, आपके पास इख्तियार है। ठीक है कि लिमिटेड है, लेकिन इख्तियार तो है। अच्छा, तो अम्मा आयशा ने फरमाया कि नबी इस्लाम के कहने का मकसद ये था, ये आपने काफरों के बारे में बात की थी, कॉन्टेक्स्ट बता दिया। हजरत उमर को भी पता, अब्दुल्ला बिन उमर को, काफरों के बारे में बात की थी। और असल में बात यह की थी कि काफिर की मैयत पे लोग रो रहे होते हैं, हालांकि उससे तो अजाब दिया जा रहा होता है। ये रो रो के कह रहे होते हैं कितना चंगा सी, कितना जबरदस्त सी, खैर खा सी, अगे जन्नत ही चोएगा। ज़ाहिर काफिर भी तो अपने हिसाब से कुछ जन्नत समझते हैं ना। वो रो रहे नौआ कर रहे होते हैं, उसकी तारीफ बयान कर रहे होते हैं, हालांकि उसको अजाब दिया जा रहा होता है। तो ये काफिर के बारे में हुजूर ने कहा था, ये नहीं कहा था कि मोमिनीन के ऊपर जो लोग रोते हैं तो उस रोने की वजह से उनको अजाब दिया जा रहा होता है। देखिए बात समझ आ गई। अब ये बात की इंजीनियरिंग की अम्मा आयशा ने, इंजीनियरिंग की तो समझ आई ना, वरना तो नहीं समझ आनी। हजरत उमर को भी नहीं समझ आई, अब्दुल्ला बिन उमर को भी। और फिर साथ ही अम्मा आयशा ने एक और मिसाल भी डाल दी, बुखारी मुस्लिम दोनों में। आपने फरमाया यही हाल है जो हजरत उमर ने दूसरी बात भी समझी है। अच्छा, हाँ जी, कलीबे बदर वाली, कलीबे बदर वाला, जो बदर के कुएं में काफिर डाले गए थे। नबी इस्लाम ने उनसे खिताब किया कि भाई तुमने जान लिया कि नबी इस्लाम तुमसे, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सच कहते थे, यानी अब तुम अजाब में पहुंच गए हो ना। तो हमें तो हजरत उमर ने वहां पूछा, या रसूल सल्लम ये तो मुर्दा है, क्या मुर्दे सुनते हैं? तो आप मैं तुमसे बेहतर सुनते हैं। अच्छा, अब हजरत आयशा ने कहा कि ये उमर को बात समझ नहीं आई। अब्दुल्ला बिन उमर ने ही ये भी रिवायत की, अब्दुल्ला बिन उमर अबू अब्दुर्रहमान पर अल्लाह ताला रहम फरमाए, उनको ये बात ही नहीं समझ आई। नबी साहब ने ये नहीं कहा था। उनका ये कैसे हो सकता है, जबकि कुरान पाक में आया है कि नबी इस्लाम तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते। तो ये कैसे हो सकता है कि वो सुन रहे हो? असल में नबी इस्लाम ये कह रहे थे कि ए उमर, अब ये तुमसे बेहतर जान चुके होंगे, क्योंकि वो अब आखिरत में जा चुके हैं। तुम तो इस दुनिया में हो ना, दुनिया में बैठ के तो आप जज नहीं कर सकते ना अजाब को और जन्नत को। इन्होंने अजाब चख लिया है, अब ये समझ चुके होंगे कि दुनिया में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहा करते थे वो बिल्कुल ठीक कहा करते थे। तो हज़रत आयशा ने कहां की तावील की? उनका ये यस्माउन का मतलब ये है यालमून, वो जान चुके हैं, ये नहीं है कि वो फिजिकली सुन रहे हैं। हम आयशा भाभी नहीं सुन, भाभी सन। हाँ देखो ना जी, ये बात कर देते हैं ना जी, वाबियों वाली बातें हैं, ये फलां फलां है। आप देख लें ये दोनों बात।
लिहाजा कॉन्टेक्स्ट भी देखना चाहिए। अगर सहाबा कराम को किसी हदीस के समझने में यानी कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से गलती लग सकती है ना, तो सर फिर आपके मुहद्दिसीन और आपके बुजुर्गान दीन और आपके शयूखुल हदीस वो किस खेत की मूली है? उनकी क्या औकात है सहाबा कराम के मुकाबले पे? और फिर आपको वो हदीस भी याद होगी बुखारी मुस्लिम की जो मैंने मिराज वाले लेक्चर में बताई थी, मसरूक ताबी जो अम्मा आयशा को मिलने जाता है, तो वो मसरूक कहते हैं मैं तो टेक लगा के बैठा हुआ हूं, पर्दे में अम्मा आयशा के शागिर्द थे ना, बड़े लाडले शागिर्द थे। तो कहा मसरूक बेटा मैं तुझे बताऊं, जो भी 3 बातों में से किसी एक का भी कायल हो ना, वो अल्लाह और उसके रसूल पर झूठ बांध रहा है। उनका पहली बात यह है कि जो शख्स ये कहता ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है, वो झूठ बोल रहा है। मसरूक कहते हैं मैं टेक लगा के बैठा हो गया। मैं कहा अम्मा जी जज्बाती ना हो, ठंडे हो, केड़ी गल कर रहे हो, जरा इसमें मेरा क्लिप भी चढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं इस उम्मत में पहली हूं जिसने मैंने नबी इस्लाम से पूछा था ये कुरान में जो जिक्र आया, तो नबी इस्लाम बताया मैंने जिब्रील को देखा। और बेटा दूसरा वो बंदा भी झूठ बोल रहा है जो ये कहे कि नबी इस्लाम ने कुछ खास बातें खास लोगों को बताई, कुछ छुपा ली, जबकि कुरान पाक में तो वाज़ेह आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपने अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचाया सूरतुल माइदा में, तो आपने रसालत का हक ही नहीं अदा किया। तो नबी इस्लाम ने कोई चीज नहीं छुपाई। सारे सूफी वड़ छड़े अम्मा आयशा ने पढ़ के कट्ठे ही जरा तेशे थले दे के वड़ छड़े कि भी कोई खास गल किसी खास मुंह नहीं दसी, सारी ओपनली दसी है हजरतुल वदा पे गदीर खुम पे। और तीसरा फरमाया कि जी जो शख्स ये कहना कि अल्लाह के नबी गैब जानते थे, उसने भी झूठ बोला। क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते हो कि 5 गैब की कुंजी है जिनको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता? अम्मा आयशा से सीधा कुरान तो शुरू हो गया ना, कुरान दे होते ही सारे अकायद। और इवन अम्मा आयशा हदीसों को भी कुरान पे पेश करती थी। आप देखें, ये देखें, ये हदीसों को कुरान पे पेश किया। हदीसें बयान करने वाले हजरत उमर हैं, अब्दुल्ला बिन उमर हैं, उनकी हदीसों को इमाम यानी बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने नकल किया कि अम्मा आयशा ने दोनों की हदीसों को उस फार्म को रिजेक्ट कर दिया जो हजरत उमर और अब्दुल्ला बिन उमर ने लिया हुआ था। हालांकि ज़ाहिरी अल्फाज वही फार्म था जो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और हजरत उमर फारूक ले रहे थे, लेकिन अम्मा आयशा ने कुरान के साथ उसकी तावील की। इसका मतलब है अहले हदीस उलमा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बुरा नहीं मानना, अहादीस को कुरान पर पेश करना ये मेरी माँ अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा की सुन्नत है। उसके बगैर समझ नहीं आ सकता। हमें कोई सही हदीस भी मजबूर नहीं करती कि हम कुरान के खिलाफ कोई कीता रखें। जाली रवायतें तो सूफिया की छोड़ दें, कुरान की तावील नहीं करेंगे, हदीसों की तावील करेंगे।